हैंड तो रेज तो कर। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बोलो बोलो बोलो। जब मैग्नेटिक फोर्स तब लगती है जब मतलब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, मोशन मतलब मोशन में होते हैं। रेस्ट पर होते हैं या मोशन पर होते हैं, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बोलो बोलो, ठीक है जसिका। किसी ने कोई भी आंसर नहीं दिया तो तुमने कुछ आंसर दिया, चाहे वो गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुमने आंसर दिया है ना तो नहीं बताओ। नहीं सर, मैं मैग्नेटिक फील्ड समझ गई। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तो सही, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ आंसर सही हो सकता है, जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फोर्स तब सर लगती है जो जब फोर्स स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से लगती है उसको बोलते हैं। हम पूरी तरह से नहीं, और उसकी वजह से भी लगती है, बिल्कुल लगती है उसकी वजह से भी। सर जो मैग्नेटिक फोर्स फोर्स क्या है? फोर्स की वजह सर चार्जेस मूव। हाँ, जब चार्जेस मूव करते हैं, देखो जब हमने चैप्टर का स्टार्टिंग की थी तो हमने बोला था हम फोर्स से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन हम किससे कर रहे हैं? फील्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब फील्ड तो खत्म हो गया, तो हमारे लास्ट टॉपिक्स बचे हैं वो फोर्स के ऊपर है। तो अब पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स होती क्या है। इससे पहले मैंने बात किया था, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसके पास सिर्फ कौन सी फील्ड, अरे अरे मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड होती है रेस्ट तब। पर होता है तो उसके पास सिर्फ कौन सी फोर्स होती है, कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मोशन कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, प्लस साथ में मैग्नेटिक फील्ड ये के। बात मैग्नेटिक फील्ड। दिमाग में रख लेना, जब चार्ज मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ और सिर्फ, बोलो, चार्ज रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन पर है तो क्लियर है? हाँ, बट सर जब मोशन में होता है तो आपने बोला था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो बताते होती हैं, अभी है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी आ तो रहे हैं, कर रहे तो दो, मेरे को साफ सूप तो बनाने दो थोड़ा सा। ठीक है, ये चार्ज वायर, एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज, वायर नहीं सॉरी, एक वायर है जिसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट मतलब क्या चल रहा है, साथ साथ क्या क्या है इसके पास? करंट मतलब चार्ज चल रहा है, और चार्ज मोशन में है, इसका मतलब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेट। क्लियर है क्या ये बात सबको? भाई अभी यस तक जो हमने यही यस बोला ना ये उसके अनुसार ही होना चाहिए, सर। क्या कि अगर चार्ज मोशन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा करंट का मतलब चार्ज कैसा है? मोशन में, तो उसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सर इलेक्ट्रिक फोर्स होती क्या थी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगे, किसकी वजह से लगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से लगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से लगे वो मैग्नेटिक फोर्स। मतलब अगर ये दो चार्ज पार्टिकल है, इनके पास, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी इनके बीच में? मैग्नेटिक। अरे इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके पास कौन सी फोर्स होगी दोनों के बीच में? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स कौन सी होगी? मैग्नेटिक फोर्स। अब ध्यान से सुनना, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या फोर्स लगेगी? हाँ। कौन सी? इसके पास सिर्फ और सिर्फ, ग्रेविटेशनल। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रिक। इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, जिस हाथ में मेरा पेन है उधर के पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स कौन सी लगेगी, या लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी सर। तो कौन सी लगेगी अगर लगेगी तो? फोर्स मैंने बोला तभी लगेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन हो रहा होगा या मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा होगा। तो इन दोनों में से कौन सी फोर्स लगेगी अगर तुम कह रहे हो लगेगी तो? कोई भी नहीं लगे। नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? सर अलग अलग टाइप की फील्ड है। अलग अलग टाइप की फील्ड है तो फोर्स नहीं लगनी चाहिए, राइट? क्लियर है ना सबको? इंटरेक्शन की फोर्स लग रही है, आओ थोड़ा सा और देख।
सर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, करंट है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। अब मैं यहाँ पर एक चार्ज रख रहा हूँ, टक 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 टक, लेकिन ये चार्ज कैसा है? रेस्ट पे। अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए या नहीं? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी तो कौन सी, नहीं लगेगी तो कौन सी? फटाफट 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 फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इलेक्ट्रिक लगेगी लगेगी। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी चाहिए या मैग्नेटिक लगनी चाहिए? तुमने बोला इलेक्ट्रिक लगनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सर चार्ज लेस पे अगर क्योंकि मोशन में इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास सिर्फ कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो फोर्स भी कौन सी लग रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि रेस्ट वाले चार्ज के पास क्या नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लगनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। जोर से बोलो भाई, मेरे को समझ में आएगी, कॉन्फिडेंट हो तुम। इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, लगनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कोई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर नहीं लगी। इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगी। समझ रहे हो? लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी हमारे हिसाब से? लगनी लगनी चाहिए। चाहिए। लेकिन लगी नहीं। तो इसका मतलब कोई क्या रीजन हो सकता है? बताओ फटाफट, थोड़ा सा सोच के बताएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। 2.2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो ही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हो सकती है भाई? क्यू पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगा तो वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा? जो करंट कैरिंग वायर है उसका, राइट? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो तब होगी ना जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में, एक इधर हो एक इधर हो, एक चार्ज इधर भी पड़ा हो। इंटरेक्शन तो मैंने सिर्फ इसीलिए बोला कि भाई इंटरेक्शन को तुम गलत वे में समझ रहे हो। तुम सोच रहे हो इसका फील्ड और इसका फील्ड आपस में ऐसे टक 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 करेगा, नहीं। ऐसा मान सकते हो हद तक, लेकिन फिलहाल ऐसे समझो कि अगर इस रेस्ट पर कोई फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो लगाएगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? वायर का। अगर वायर के ऊपर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उस पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड ही लगाएगा फोर्स। लेकिन किसका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा उस टाइम पे? मैंने बोला चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है अगर, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा चार्ज के ऊपर? वायर का। वायर का। और अगर वायर पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है तो कौन फोर्स लगाएगा? क्यों? चार्ज। समझ रहे हो? तो जब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होने की बात होती तो यहाँ पर एक और मैं चार्ज रख देता यहाँ पर। अब बोल सकता था कि इसका फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहा है, तो हो सकता है वो कैंसिल हो रहे हो, राइट? लेकिन अभी तो फिलहाल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं? एक ही है सर, तो वो तो कैंसिल होने का काम कर ही नहीं सकता। एक कैसे सर? अगर चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है तो वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा? जोर से बोलो। वायर का। और अगर वायर पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है तो किसका फील्ड लगा रहा होगा? चार्ज का। अब तुमने बोला कि चार्ज पे फोर्स लग ही नहीं रही, तो इसका मतलब चार्ज पे वायर इलेक्ट्रिक पे। फोर्स नहीं लग रही, तो वो लगा कौन रहा था? सुनो, देखते हैं। वायर हाँ, वेरी गुड। सुनो, अब बोलते हैं चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगी। लगा कौन रहा था? कौन लगा रहा था? वायर। वायर का। क्या? वायर का फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर चार्ज पे फोर्स नहीं लगी, यानी वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। नहीं है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो यानी Current carrying जहां wire। आपने बोला था कि एक चार्ज मूविंग चार्ज के पास, या मूविंग चार्ज ना बोलूं तो, आपने ये बात तो बोल दी कि ये फिक्स है, हम मान लेते हैं। लेकिन अगर वायर की बात करोगे तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है उसके पास? मैग्नेटिक फील्ड है। उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस जो चार्ज रेस्ट पर है उसके ऊपर क्या लगाता? एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता।
फोर्स लगा क्या लगी वो फोर्स? नहीं। इसके मतलब No. मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब सॉरी मूविंग चार्ज कह रहा हूँ, करंट Electric कैरिंग वायर field के है। पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मूविंग चार्ज के पास होता है, लेकिन करंट कैरिंग वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये थोड़ी सी बात अलग सी नहीं लग रही? एक तरफ कह रहे हो मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो करंट भी तो मूविंग चार्ज है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और मतलब करंट कैरिंग वायर के अंदर भी तो चार्ज मूव ही तो कर रहा है, तो उसके पास भी तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक है क्या सिर्फ? मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता, ये तुम्हारा आज का क्या है? होमवर्क कि मूविंग, ना मूविंग चार्ज नहीं, करंट कैरिंग वायर के अराउंड सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या यस ना। सर। यस सर यस सर। मूविंग चार्ज के पास तो होता है, ये तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, लेकिन करंट भी तो मूविंग, करंट कैरिंग वायर में भी मूव कर रहा है चार्ज, तो उसके पास सिर्फ कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? यस सर चलो अब Yes, मैं कहता sir. हूँ बाकी सब छोड़ देते हैं, अब सब कुछ छोड़ देते हैं। सर वही वायर लो, अब इसके पास सिर्फ क्या दिखाऊं? मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर एक वही चार्ज ले लेता हूँ। अब ये चार्ज जो रेस्ट पर था, अब इसको क्या करा देता हूँ? मूव। क्लियर है? अब चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक प्लस मैग्नेटिक। चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास 100% है, लेकिन ये जो मूव कर रहा है ना, करंट कैरिंग वायर की बात कर रहा हूं मैं, अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो अब मूव कर रहा है चार्ज, क्या अब उसके ऊपर फोर्स लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? बताओ। अभी भी फोर्स तो कौन लगाएगा? वायर लगाएगा। लगनी चाहिए। अब बताओ, अगर लगनी चाहिए तो क्यों, और कौन सी फोर्स लगेगी? नहीं लगनी चाहिए तो क्यों नहीं लगेगी? बताओ, पहले सोचो। चार्ज कैसा है? मूव कर रहा है, फोर्स कौन लगाएगा? वायर। अगर लगाएगा तो क्यों, नहीं लगाएगा तो क्यों? फटाफट बताओ। वायर फोर्स लगाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हाँ, अब कौन सी फोर्स लगेगी? अब कौन सी फोर्स लगेगी? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक। क्योंकि सर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नहीं है। इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर अचार डालना है मैंने। इसके पास कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास भी कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सी फोर्स लगनी चाहिए? मैग्नेटिक मैग्नेटिक। फोर्स चार्ज रेस्ट पर है, और अगर वायर के पास पड़ा है, मूव करंट कैरिंग वायर, तो उसके पास कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन वही चार्ज को क्या कर दूं, अगर मोशन में कर दूं, तो फोर्स लगेगी, और उस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक क्लियर है सबको? एक बार दोबारा Yes, sir. हाँ, देखो अगर चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज कैसा है? रेस्ट पर, तो हमने देखा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही करंट कैरिंग वायर के कारण, तो हमने इस नतीजे पर पहुंचे भाई, अगर चार्ज बच्चा रेस्ट पर पड़ा था तो हमने देखा करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई फोर्स नहीं लगी। इसका मतलब रेस्ट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के पास अराउंड नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कहता है? अब चार्ज को कैसा रख दिया? मोशन में, और अब करंट कैरिंग वायर ने फोर्स लगाई। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, इसका मतलब ये फोर्स कहां से आई होगी? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इसीलिए इस फोर्स का नाम है कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स तो यहां से हुई थी एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी की। भाई चार्ज रेस्ट पर है तो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन चार्ज मोशन पे आ गए तो फोर्स आ गई। और करंट कैरिंग वायर के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, इसका मतलब ये कुछ नया फील्ड है जिसकी वजह से ये फोर्स लग रही है। अब उस नए फील्ड का नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? डन है? पक्का? चलो, यस सर। तो अब यहां से डिस्कवरी हुई थी। अब हमने देखा कि सर वो जो वायर थी और ये जो चार्ज था, इसके ऊपर जो फोर्स है, अब वो फोर्स, अभी चार्ज मोशन में है या रेस्ट पर है? मोशन में। तो सर अब देखा मैंने, जो फोर्स लगी वो कैसे कैसे लगी। हमने पहले देखा
कि ये जो फोर्स लगी इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो क्यू पर डिपेंड करने लग गया। किस पे डिपेंड करने लग गया? क्यू Q पर। मतलब जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू दे दूं, मूव कर रहा है जो चार्ज, उसकी वैल्यू बढ़ा दूं चार्ज की, तो फोर्स भी क्या हो जाती है उसके ऊपर? बढ़ जाती है। फिर मैंने कहा जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो, फोर्स भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर मैंने देखा जितनी ज्यादा स्पीड की वैल्यू हो, चार्ज जितनी तेज मूव कर रहा हो, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी उसकी, उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी। लेकिन ये वी कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए? साइन थीटा वाला। यानी मैं बताऊंगा ये मैग्नेटिक फील्ड के कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर वाला। कौन सा? परपेंडिकुलर वाला। अभी परपेंडिकुलर। बताऊंगा कैसे, अभी बताऊंगा कैसे। तो ये चीजें समझ में आई है? जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा उस चार्ज के ऊपर क्या लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स। Negative जितनी force. ज्यादा उसके ऊपर वी साइन थीटा उसका स्पीड बढ़ा दूं, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर क्या लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स। जितना ज्यादा उसका फील्ड, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा उसके ऊपर फील्ड लगेगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर क्या लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रही है ये बात? तो इसको कुल मिला के मैंने सबको कंबाइन करके लिख दिया क्यू Yes, वी sir. बी साइन थीटा। और तुम्हें पता है जब v और b वेक्टर होते हैं और साइन थीटा है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? Cross. क्रॉस। तो Cross. ये मैग्नेटिक फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक फोर्स का। दिख रहा है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। कांस्टेंट आता है k, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है प्रोपोर्शनल हट के, हम ये बार बार कर चुके हैं, बट ये समझ में आ रहा है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। पहले तो यहां तक देखिए। अब इसको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि वो साइन थीटा क्या चीज होती है, ये सब बताऊंगा, लेकिन मेन चीज समझ में आई है? पहले ये बताओ सबको। Yes, sir. Yes, sir. क्या कह रहे सर हो? जब v sin थीटा था तो आपने v क्रॉस v क्यों नहीं लिखा? बी क्रॉस वी क्यों नहीं लिखा, ये सर बोल रहे जब हो? ऐसे भी फोर्स तो लिख सकते थे बी वी बी क्रॉस वी। ऐसे प्रोपोर्शनल। हाँ हाँ हाँ, यही ऐसे बोल रहे हो ना, वी क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस वी। वो बताते हैं, अभी बताएंगे क्योंकि इस बच्चे ये जो डायरेक्शन आई है ना, ये v और b के परपेंडिकुलर आई है। इस तरह आई है कि जैसे हम v क्रॉस b करके निकालेंगे। अगर b क्रॉस v करेंगे तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल, डायरेक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगी? उसके अपोजिट हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट। ये बिल्कुल उसी तरह है जो तुम i क्रॉस j करते हो तो आंसर आता है k, लेकिन j क्रॉस i कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। समझ रहे हो? तो माइनस। फोर्स की जो डायरेक्शन आई है हमने वो बताई है ना, फोर्स की डायरेक्शन आई v और b के परपेंडिकुलर ही, लेकिन v क्रॉस b करके आ रही है। समझ में आ रहा है? b क्रॉस v करके नहीं आ रही। b क्रॉस v कर रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल क्या हो जा रही है? उसके Opposite. अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा और करेंगे ना, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो सर c इज इक्वल टू a क्रॉस b होता है, तो अगर हमको पता है c a के भी क्या होता है? परपेंडिकुलर। और c b के भी क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। Perpendicular. इसका मतलब ये जो फोर्स आई है ये v के भी क्या आई है? Perpendicular. परपेंडिकुलर। और किसके परपेंडिकुलर होगी? B के. बी। बी के। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है और वेलोसिटी की भी क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये बात निश्चित है। समझ में आ रहा है? किस किस के परपेंडिकुलर है? बोलो साथ साथ। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। सब बोलेंगे, सब अपना माइक ऑन करो मैग्नेटिक और बोलो फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। बोलो साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स Magnetic force. परपेंडिकुलर टू v एंड एंड B. चलो अब इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने सबको इसलिए बुलवाया है क्योंकि इसी से अभी आगे बहुत चीजें निकलने वाली हैं, सिर्फ इसी एक पॉइंट से कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी करते हैं अब v साइन थीटा वाली बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। ये देख, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है? हाँ सर। प्लस चार्ज है, दिख रहा है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब फॉर्मूला लगाते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसको दो तरह से बोल सकते हैं, एक तो ये भी बोलते हैं ना क्यू वी क्रॉस बी। इसको क्या बोल सकते हैं? v का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है b के साथ जो b के क्या हो?
परपेंडिकुलर हो, या क्या बोलूं, बी का वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर हो, बोलो, v का वो कंपोनेंट जो b के परपेंडिकुलर हो, या तो ये कर लो, या क्या कर लूं, b का वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर हो, v के परपेंडिकुलर। दोनों बातें क्या हैं, सेम है। अभी देखते हैं सर, अब एक बात बताओ, इस v के दो कंपोनेंट होंगे, एक v cos थीटा, अगर ये थीटा है तो ये v cos थीटा होगा क्या, यस सर, यस सर, और ये क्या होगा, v वी साइन साइन थीटा। साइन थीटा। अभी हमने बताया कि मैग्नेटिक फोर्स कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा वाले। तो देखो ध्यान से, कौन से कंपोनेंट पे, व्हाइट वाले या ब्लू वाले पे डिपेंड करेगी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ब्लू वाले पे, क्योंकि अब ध्यान से देखो, ब्लू वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर। इसीलिए बोला था मैंने कि जो फोर्स होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी के पे तो डिपेंड कर रही है, लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर v cos थीटा नहीं आया क्योंकि वेलोसिटी का cos थीटा वाला कंपोनेंट v के परपेंडिकुलर है क्या, v cos थीटा वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है क्या, और कैसा है, कैसा है, नो सर, परपेंडिकुलर नहीं है तो कैसा है v cos थीटा b के उसकी डायरेक्शन में पैरेलल है, बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में, तो उस केस में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगे। क्लियर है सबको। तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे भाई, v पर, q पर भी डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फोर्स, v पर भी डिपेंड कर रही है, लेकिन v का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा, हाँ यही साइन थीटा से भी अच्छी थीटा है, वो कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। चलो अभी वही करेगा, ये देखना, ठीक है। अब इसको सब कुछ मद्देनजर रखते हुए हमारी आ जाएगी किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। अब चाहो तो फोर्स की डायरेक्शन को रूल से भी कर सकते हो, चाहो तो नॉर्मल भी कर सकते हो। अब रूल से कैसे करोगे भाई, तुम्हें पता है C इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो A को कैसे रखते हो, A की डायरेक्शन में पैरेलल क्या रखते हो, अपनी पाम रखते हो, और फिंगर्स को कहाँ कर्ल करते हो, किसकी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स B। A वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी हथेली को रखो और B डायरेक्शन में उस हथेली की फिंगर्स को क्या करो, रोटेट करो, तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, C की। किसकी आ जाएगी बच्चों, C की। जैसे ये मेरे पास क्या है बच्चे, X डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी, Y डायरेक्शन। तो अगर X की डायरेक्शन में तुम अपने उसको रखो, हथेली को रखो, सारे रखो, X की डायरेक्शन के पैरेलल अपनी हथेली को रखो, रख ली सबने पैरेलल, भाई X भी ऐसे है तो मेरी X भी ऐसे है तो मेरी हथेली भी ऐसे है। और अब कहाँ जाना है सर, फिंगर्स को कर्ल करना है Y की डायरेक्शन में। Y कहाँ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ है, ऊपर 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 अपनी फिंगर्स को क्या करो, कर्ल करो। अब थंब देखो मेरी डायरेक्शन में आ रहा है क्या, यस सर देखो यस सर, ये डायरेक्शन होती है बाहर, बाहर कौन सी डायरेक्शन है, Z, इसलिए X क्रॉस Y को क्या करके आता है, Z, यानी कौन सा कैप, ठीक है, K कैप। क्लियर है क्या। अच्छा अगर इसका उल्टा हो जाए, Y क्रॉस X करके देखो, Y, तो अब मेरे को अपनी हथेली को किसके पैरेलल रखना होगा, वाई Y के। तो Y ऐसे है ना, दिख रहा है ऐसे, दिख रहा है, यस सर जाना कहाँ है अब बताओ मेरे को, X की डायरेक्शन में, X कहाँ है, राइट साइड को, राइट साइड। राइट साइड को फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, राइट साइड। यस सर, तो देखो Yes, sir. अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर को पहले आ रहा था बाहर, अब स्क्रीन के अंदर जा रहा है, कैसा है? अंदर। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस का माइनस के कैप क्लियर है क्या। यस सर अच्छा Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं X क्रॉस Z करो, फटाफट बताएंगे, यानी I क्रॉस K। अब I किसके पैरेलल रखोगे हथेली को, जेड के कहाँ से कहाँ जाना है, X से जाना है ना, तो X के पैरेलल रखा। अब जाना कहाँ है, जेड में यहाँ ऐसे कर दिया तो ये कहाँ पहुंच गया, ये तो ऊपर चला गया, यानी Y में पहुंच गया। तो Z का मतलब बाहर जाना है, ये वो ऐसे। अब Z X को ऐसे भी तो रख सकता हूँ, तब भी तो पैरेलल है,
भाई ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, दोनों केस में एक्स के क्या है, मेरा हाथ पैरेलल है, पैरेलल है। चाहे ऐसे भी रख दूं, समझ रहे हो, ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, बात सेम ही है ना, तीनों केस में कैसा है, पैरेलल है। पैरेलल। एक्स, अब मैं अगर ऐसे रखूंगा तो अंदर की तरफ जा सकती है फिंगर, लेकिन अंदर की तरफ तो माइनस के कैप होता है, तो मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा। तो अब कौन सी डायरेक्शन में जा रही है फिंगर, बाहर की तरफ, एक्स क्रॉस जेड, तो थंब कैसा आ रहा है, नीचे को नीचे वाली माइनस क्लियर है, माइनस का वाला, क्लियर है। यस Yes, sir. ये जिनको फिंगर चलानी आती है वो ऐसे कर लो, जिनको फिंगर चलानी नहीं आती वो देखो, वो सिंपल ये कर ले, आई जे के, तो आई से जे जाना है, जे से के जाना है, के से आई जाना है, आई ये साइक्लिक जाना है। ऑर्डर है। तो अब आई क्रॉस जे पूछे तुमसे तो क्या लिखोगे, आई भी आ गया जे भी आ गया, बच क्या गया, के के ठीक है. ठीक है. तो आई और जे सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में चले हैं ना, एरो वाली डायरेक्शन में, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो वैल्यू क्या लिखोगे, पॉजिटिव। अगर उसके अपोजिट चलोगे तो वैल्यू क्या आएगी, Negative. नेगेटिव अब ऐसी मैं तुमसे पूछूं के क्रॉस आई क्या होगा, फटाफट बताओ, जे के आ गया, आई आ गया, और एरो की डायरेक्शन में चले हैं के से आई, तो क्या आएगा, प्लस का जे जे। अब मैं तुमसे पूछूं के क्रॉस जे, तो बताओ क्या आएगा, माइनस माइनस क्लियर है क्या। अब तुम चाहे फिंगर्स करके देखो, आंसर यही आएगा, क्योंकि के क्रॉस जे चले हो, के और जे तो आ गया, आंसर तो आ ही आएगा, लेकिन उल्टा चले हैं अब, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस। क्लियर है, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. ठीक, यस सर ऐसे ही डायरेक्शन निकालेंगे, जो पहले रखोगे वो v की डायरेक्शन होगी, जो बाद में रखोगे वो b की होगी, तो v क्रॉस क्या कर देंगे, b। बी चलो आगे, ये सब हम कर चुके हैं वही सब। अब इसके स्पेशल, अच्छा अगर अब पॉजिटिव चार्ज पे, अच्छा इसमें देख ही लेते हैं, अगर मान लो मेरा जो v है बच्चे वो z डायरेक्शन में है, यानी k कैप में है, और मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में, i कैप में, तो बताओ मेरी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्यू वी क्रॉस बी, तो फोर्स v और b को क्रॉस करके आएगा, तो v की जगह कौन सा कैप लिखूं, K के cap. कैप आएगा, क्रॉस आई कैप, तो k कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जे कैप। तो होता है, लेकिन पॉजिटिव Plus या नेगेटिव, तो देखो पॉजिटिव Positive. के Positive. आई करो, पॉजिटिव जे, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. सर अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कहाँ लगती, नीचे को. नीचे को, तो देखना डाउन वन ये चार्ज नेगेटिव है तो इसके ऊपर फोर्स कैसी लग रही है, ठीक है, क्लियर है। यस Yes, sir. चलो यस सर तो अब स्पेशल केसेस करते हैं भाई, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा या V क्रॉस V, बताओ F0 कब कब हो सकता है, कब कब मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज तो कि फोर्स जीरो होगी, मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब हो सकती है, बताओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, Sin 0 पे. साइन थीटा जीरो 0 हो. साइन जीरो हो, पहली बात हो ये, वेरी गुड, जब साइन थीटा जीरो हो मतलब थीटा भी क्या हो, 0 डिग्री हो, क्लियर है। V और B के, थीटा किस किस के बीच में है, V और बी के और P. के याद है ना, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट V cos थीटा वाला था, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस पे, है ना। यस सर, अच्छा मतलब परपेंडिकुलर में दूसरा, Yes. मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब हो सकता है, Q 0. Q जीरो, भाई चार्ज ही ना हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और चार्ज भी हो, थीटा भी जीरो ना हो, तब क्या हो, सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, चलो ये भी ठीक है कि बी जीरो हो तो फोर्स कैसे लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स तो फील्ड ही तो लगाता है। इसी से रिलेटेड एक और चीज थी, सर अगर वेलोसिटी ना हो हाँ चार्ज कैसा बड़ा हो मेरा, रेस्ट पे रेस्ट पर रेस्ट पे देख ही आए हैं हम, कोई मैग्नेटिक फोर्स लगती नहीं, तो ये सारे इसके स्पेशल केसेस हो गए, क्लियर है। यस सर, फोर्स जीरो मिनिमम लग रही, जीरो लग रही है जब साइन जीरो है, फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, जब साइन क्या होगा,
90 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि साइन 91 वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, साइन 90। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस चार्ज सर। जब रेस्ट पर हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0, ये भी पढ़ लिया। यानी स्टेशनरी चार्ज के पास कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। थीटा जब 0 हो या 180 हो तब भी फोर्स क्या होगी, 0। थीटा जब 90 हो तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। Maximum. क्लियर है क्या सबको? ये सब कर लिया था हमने अभी। Yes, sir. और उस मैक्सिमम वैल्यू की Yes. हमें पता ही है, वैल्यू यही आएगी ना, QVB, क्योंकि साइन 90 तो 1 ही हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, QV और B। क्लियर है ना? क्योंकि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन थीटा, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, QVB. चल चले आगे। Yes, sir. sir. यस सर। ये अब लेफ्ट हैंड रूल है, इसको मैं अभी लगाना नहीं सिखाऊंगा, अभी हमारा कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। अगर किसी को जानना है तो वो सीख सकता है भाई, ये देख लो। फिर भी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, थंब की डायरेक्शन में रखना है फोर्स, वो अपने आप आएगा। मेरे को पता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इंडेक्स फिंगर है, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और करंट, ये जो सेकंड फिंगर है ये कौन सी डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में। अभी पिछली डायरेक्शन वाले में करके देखते हैं सर। अगर मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, एक्स में, करंट मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है जेड में, कहा, जेड में, पॉजिटिव जेड में, पॉजिटिव जेड में, समझ रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव जेड में अगर मेरा करंट मूव कर रहा है तो बताओ मेरी फोर्स कहाँ लगेगी, y वाली Y axis. बताओ बताओ। लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, मैं वैसे दिखा रहा हूँ, लेफ्ट से लगा। Left hand is upward को लगे। हाँ भाई फोर्स मेरी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स, एक्स में लगा दिया, ठीक है। तो और मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, सॉरी करंट कहाँ है, जहां चार्ज मूव कर रहा है, जेड में, तो जेड में, तो फोर्स कहाँ लग रही है, देखो थंब कहाँ आ रहा है, y ऊपर देख लो के ऊपर, ये By मेरी axis. मैग्नेटिक, ये मेरी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है मेरा करंट, तो ये क्या है, फोर्स। ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अब इसको कहीं भी घुमा लो, सपोज करो यहाँ है, अब इसका मतलब क्या है, अगर अंदर की तरफ मेरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब माइनस के कैप में, और करंट यानी वेलोसिटी कहाँ है, जे कैप में, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, माइनस आई। minus I cap ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन हमारे को जो वो क्यू वी क्रॉस बी है तो उसे कर लेना, ठीक है, वो उसी से काम हो जाएगा अभी के, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगी वो हम बता देंगे, तो क्योंकि रूल तो बहुत है इसके अंदर वैसे, तो हम सारे नहीं करेंगे, जो जरूरी होगा मैं वही बता दूं, ऐसे डाला है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब ये क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर पैरेलल में क्या होता है, लेकिन अब एक खास बात, सर अभी अभी बताया कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B B sin है। theta। ओके, तो V क्रॉस B, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B है। तो अभी आपको बताया कि V F जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, B और B के। U B के, और B के तो अगर एफ वी के परपेंडिकुलर है तो ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट D एस, एफ एस, और क्या लिख सकता हूँ एफ डॉट एस को, एस को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम, time और एफ डॉट वी आ गया, यानी एफ वी कोस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, अगर एफ और वी आपस में कैसे हैं, perpendicular तो थीटा कितना हो जाएगा, perpendicular 90 90, और कोस 90 कितना होता है, 0 0 जीरो, जीरो पूरी चीज Zero. जीरो, वर्क डन भी कितना, लेकिन ये कौन सी Zero. फोर्स के लिए है, वर्क डन कौन सी फोर्स का है, ये मैग्नेटिक
फोर्स का, क्योंकि हमने फोर्स कौन सी लिया, मैग्नेटिक फोर्स, वही वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। इससे क्या पता लगता है भी बताऊंगा, लेकिन वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 है क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। पहले तो ये बात किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0 है क्योंकि फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द वी। किसी को इस छोटी सी बात में कुछ भी इशू है तो प्लीज बताएंगे। नो सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. यस सर पक्का। चलो, अब वर्क डन 0 है तो हमारा क्या फायदा है सर, अभी बताते हैं। किसी ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हुई है? पढ़िए सर +1. यस सर। क्या बताती है वो? फाइंड Work- काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो तो 0 है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, 0. यानी चेंज नहीं हुआ, यानी जो इनिशियल वैल्यू थी वही Final. काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर ये किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, किसकी, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब छोटी सी बात है, सबको पता होनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये जो फोर्स लग रही है किस पे लग रही है, चार्ज पे लग रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी किसकी होगी, चार्ज की। तो चार्ज की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल रहेगी अगर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हो उस पे, Magnetic force. तो काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसका मतलब क्या है, नहीं सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है, क्या चेंज नहीं हो रहा, Move. Magnetic force. उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेरी गुड केशव। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। V मास square. तो कांस्टेंट है तो क्या रह गया, v। अब मैं वेलोसिटी ना यूज करके कौन सा वर्ड यूज करूंगा, स्पीड, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी तो वेक्टर हो गया ना, तो इसलिए मैं स्पीड वर्ड यूज करूंगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर जो मूव कर रहा है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो उसकी क्या चेंज नहीं होगी, कुल मिला के स्पीड क्या चेंज नहीं होगी, स्पीड Speed. चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उल्टा चलते हैं, स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। अब वर्क डन बाय द फोर्स 0 क्यों है, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्लियर है। उल्टा चलते हैं, सर अगर मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। सारे बोलेंगे उसी को समझ में आएगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है तो स्पीड चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वर्क डन क्या है, टोटल 0 और वर्क डन टोटल 0 क्यों है, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्लियर है। Yes चलिए sir. पक्का। कुल मिला के इसका निष्कर्ष यही है कि अगर पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो स्पीड उसकी चेंज नहीं होगी। अलग इसके अल्टरनेट, इसके जो अपोजिटली अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है एक चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो बताओ किस में उसकी स्पीड चेंज होगी। Electric force लगेगी इसमें. इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उसकी स्पीड चेंज होगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। तो बात ये आ जाती है फिर मैग्नेटिक फोर्स करता क्या है, Yes sir. फिर मैग्नेटिक फोर्स करता क्या है जब वो स्पीड ही चेंज नहीं कर रहा पार्टिकल की। तो जब स्पीड नहीं कर रहा चेंज तभी तो मैग्नेटिक फोर्स 0 आ रही हाँ, है. स्पीड तो चेंज नहीं कर रहा, फिर मैग्नेटिक फोर्स कर क्या रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसको अट्रैक्ट तो नहीं कर। डिफ्लेक्ट कर रहा है। पार्टिकल को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। Deflect. उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसलिए याद Change. रखो, मैंने स्पीड बोला, मैंने वेलोसिटी
नहीं बोला, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर सकता है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या होगी, स्पीड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या उसकी डायरेक्शन, इन दोनों में से कुछ भी चेंज कर दे तो वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं कि चेंज हो गई है। तो स्पीड तो चेंज नहीं कर रहा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रहा। 5 मीटर पर सेकंड था तो अभी भी कितना रहेगा, 5 मीटर पर 5 सेकंड। मीटर लेकिन क्या चेंज हो सकती है उसकी डायरेक्शन। तो इसलिए बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज ना करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ अगर किसी पार्टिकल पर, जो पार्टिकल है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, तो क्या, चलो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? नो सर। होगी। वेलोसिटी होगी सर। वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन। इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, स्पीड। और डायरेक्शन तो तुम्हें पता ही है। अब दोबारा सुनो, अगर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो क्या उसकी स्पीड चेंज होगी? नो सर। नहीं होगी, क्योंकि स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? नो नो सर, क्यों? उसकी स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो अपने आप ही क्या हो रही है बच्चे, चेंज, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड तो आ गया ना। मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसकी स्पीड ना। समझ रहे हो भाई? 5 मीटर पर सेकंड अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं तो वो क्या है, उसकी मतलब स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो क्या हो गया, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब इसको क्या बोल दूंगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो स्पीड कौन चेंज कर रहा है उसकी, चाहे वेलोसिटी बोल दो, कौन चेंज कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों कर रहे हैं। क्यों बताओ? अगर सर एक इलेक्ट्रिक बार दोबारा बताइए। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है सिर्फ, तो क्या चेंज हो रहा है, स्पीड। स्पीड तो पक्का चेंज हो रही है ना, ठीक है। और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो क्या स्पीड चेंज हो रही है? नो सर। नहीं। नो सर। क्या चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैंने बोल दिया वेलोसिटी चेंज। क्लियर है? यस सर। मैं इसको लिख देता हूं। अगर भाई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है तो स्पीड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी तो पक्का ही क्या हो रही है, चेंज हो ही रही है, क्योंकि वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो क्या लग रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, नहीं हो, डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर है सबको? यस यस सर। तो मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इट ओनली डिफ्लेक्ट द पार्टिकल। चलो, कई बार क्या होता है, बातों बातों में बताना भूल जाते हैं। राइट हैंड चल रहा होता है ना, मेरे साथ भी हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले। तो मैं पढ़ा रहा था बच्चों को लेफ्ट हैंड रूल, और मैं खुद लगा रहा हूँ ऐसे राइट हैंड से, है ना, दिमाग भूल जाता है कभी कभी, और आंसर बिल्कुल अपोजिट आ रहा था, है ना। तो सब ध्यान रखा करो, है ना, किसी से भी गलती हो सकती है, उसी टाइम पॉइंट आउट कर दिया करो। चलो चलें आगे। यस सर। यस सर। अभी कुल मिला के हमारा जो बात है वो समझ में आ रही है तुमको। और पार्टिकल सर्कल में कैसे घूमते हैं इसको हम साइक्लोट्रॉन के साथ स्टडी करेंगे। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट देखो। यस यस सर। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक पार्टिकल है बच्चे, उसका मास m है, उसका चार्ज क्या है, q है, उसको रिलीज किया हुआ है। अब रिलीज किया मतलब पहले रेस्ट पे था। फ्रॉम द ओरिजिन इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है वहां पर, और मैग्नेटिक फील्ड। भाई ऐसे ऐसे ऐसा कुआं सा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। पार्टिकल को डाल दो वहां तक, तो बताओ पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी एज अ फंक्शन ऑफ z कोऑर्डिनेट। सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में बताना है, z डायरेक्शन में। मतलब z की वैल्यू चेंज करने पे उसकी स्पीड कैसे चेंज होगी, ऐसे पूछा। तुमने कुछ नहीं करना, एक ही चीज का याद रखना, मैंने तुम्हें बताया क्या पूछा है इसने, उसकी स्पीड। तो कौन सी चीज स्पीड चेंज करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स? फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को तो क्या करो, परे कर दो, साइड कर दो, भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमको किसकी बात करनी है, स्पीड की। तो बी तो ऐसे ही दे रहेगा उसने पागलों की तरह, ठीक है, छोड़ दो, पक हट जाए यहाँ से। क्या लगोगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। तो क्या यूज करूं मैं, बताओ, निकालने के लिए स्पीड? अभी अभी कुछ करके आए हैं,
सी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर लिखो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर वर्क डन है क्या, होता क्या है, एफ डॉट एस, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, mv हाफ square। एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यू क्या है, Initial इनिशियल velocity। वेलोसिटी, और वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ये तो काट दो। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस का मतलब एफ एस क्या, कोस थीटा, यही होता है ना, यस सर। Yes sir। इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, पहले तो वो बताओ। No sir। नॉर्मल एफ एस कोस थीटा लिखे। सर अब ये फोर्स कौन सी लिखूं, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि अगर मैग्नेटिक रख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो। Zero। मैग्नेटिक फोर्स के कारण तो कोई वर्क डन होता नहीं, तो फोर्स कौन सी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है क्यू। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, E into Q। यानी क्यू क्यू ई ई QE। की जगह तो लिख दो क्यू ई। क्यू ई कौन सी डायरेक्शन में है, हमें पता है जेड डायरेक्शन, चलो कोई बात नहीं। एस डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में पूछ रखी है, सिर्फ Z। जेड कोऑर्डिनेट में बता रहा है। तो एस की वैल्यू सिंपल कुछ भी लेट कर लो, जेड ही मान लो जेड में। तो तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट भी जेड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे है, जेड में। तो इनके बीच में कोस थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। 0 0 डिग्री। हाफ एम वी स्क्वायर। तो बताओ अब v की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 तो 1 होता है, तो क्यू ई जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 क्यू ई अपॉन में रूट सेकंड रूट। अंडर। क्लियर है, यस सर। किसी को कोई भी डाउट है, नो क्या इस क्वेश्चन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया है हल्का सा भी, नो सर। डन। यस सर। चलो अब देखो ध्यान से, सर ठीक है यहाँ तक। अभी देखो अगर यही क्वेश्चन आ गया, देखो बाकी टू भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो ध्यान से, जी जेड की वैल्यू चेंज करूंगा मैं तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बी। तो इसलिए यही तो पूछा था, स्पीड बताओ एज अ फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट, कि तुम जेड चेंज करो और क्या चेंज हो जाए, स्पीड। v। तो वही हो रही है ना, जेड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कर रहा हूँ तो वी भी क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। क्लियर, यस एवरीबॉडी जिसको क्लियर है Yes, sir. कर दो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर छुट्टी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में इसका मत करना क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। चलो ये आ गया आंसर, क्यू ई जेड। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो और भी है मेरे पास, 2-4 और भी लाया था, बट एक हैज एन होमवर्क दूंगा, अब टाइम नहीं है ना मेरे पास। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, सर इसमें चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज कितना है, -4 माइक्रो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है अभी, है ना, और अच्छे लेवल के भी बताएंगे हम। अभी लाया हूं मैं आज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होमवर्क के बाद करवाएंगे। लेकिन उसको v की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस ठीक है। बाय 10 टू पावर 6, और b की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3 k कैप इंटू 10 टू पावर माइनस का 2। फोर्स निकालनी है भाई, फोर्स का फॉर्मूला ही लिख दो सीधा, क्या होता है q इंटू वी क्रॉस बी। b। सर q की वैल्यू लिख दो 4 माइनस का 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, क्योंकि माइक्रो कूलम है। और v और b क्या कह रहे हो, -6 से होगा ना, माइक्रो कूलम है। माइक्रो है। हाँ, और v की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू, b की जगह ये, और अंदर क्या लिख दो, इन दोनों को भी बाहर लिख दो, क्या है 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 10 टू पावर 6 को 10 टू पावर -2 के साथ, तो क्या बनेगा पावर 4। और अब यहाँ पे
v की वैल्यू लिखनी है और v की वैल्यू लिखनी है और उनको इन चीजों के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये करना आना चाहिए v क्रॉस v। ये किस किस V। को आता है, हैंड रेस करो। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा सबने। हाँ चलो आओ करते हैं, जिसको आता होगा वो भी कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा वो भी। पहले मैं तुम्हारे हिसाब से करूंगा, आई ये रहा, जे ये रहा और के ये रहा। तो v क्रॉस v करना है। v की जगह क्या लिखूं बच्चे, जो वैल्यू है ये रही v की वैल्यू, बताना क्या क्या लिखूं। आई के नीचे क्या लिखूं, I1 2। जे के नीचे -3 -3 -3 और के के नीचे, 1 1 और यहाँ पे अब ये आ गई हमारी b की वैल्यू। ये तो होगी थी v की और ये होगी अब b की। v की बताओ, 2 2 -3 5 2 5 -3 ये रह गया। यही था सबका। हाँ yes sir अब क्रॉस Yes, करके sir. बताओ डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में कैसे करते थे। पहले किसको छुपा लूं, आई को, याद है ना सबको। Yes, yes sir आई को Yes. छुपा देते हैं आओ। तो रह गया जे और के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाफट बताओ क्या आना चाहिए अंदर। 4i cap 9 - 5 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस में क्या आ जाएगा, 5 5। क्लियर है सबको। yes sir अब क्या करें, अब क्या करें, -j माइनस साइन लगाएंगे। -j चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, अभी माइनस लगा रहा हूँ। और अब किसको छुपाना है, j को j J को सर। जे को वाले। छुपा देते हैं सर। तो जे को छुपा दिया, तो ब्रैकेट में बाहर जे ही लिखेंगे, राइट। Yes. तो जे कैप लिखा, अंदर क्या लिखूं बताओ। -6 -6 2 3 जा 6 और तुमने कहा -6 लिख दो, मैंने लिख दिया। माइनस में क्या लिखूं साथ में, 2 क्या यही लिखना था। yes sir चलो अब किसको छुपा दूं, k को एक सेकंड रुकना, किसको छुपा दे, k को के को छुपा देते हैं सर। के वाले को छुपा दिया। अब बताओ 10 +6 प्लस का लिखूं या माइनस का। प्लस प्लस का अब क्या लिखूं बताओ, 10 + 6 10 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो +6 कह रहे हो क्या। yes sir किसी को ये यहाँ तक डाउट है कुछ भी, अरे किसी ने हाथ खड़ा No, किया। sir. हाँ बच्चे बताओ, सृष्टि सरिता विवेक कुछ पूछना चाहते हो बच्चे। नहीं सर, हमने तभी किया था। अच्छा तुमने कहा था कि तुमको आता है, अच्छा ठीक है। तो अब इसको सोल्व करें आगे। 9 - 4 4 आई कैप, ऐसा ही आना चाहिए ना। yes sir -8 और माइनस हो जाएगा +8 जे कैप, और ये +16 k ये कब आया, किस चीज की वैल्यू आई है, ये v क्रॉस v की वैल्यू आई है सिर्फ, राइट। yes sir मतलब इसकी जगह बाहर हमारे पास क्या है, -4। अच्छा इसको भी सोल्व कर दो ना, 10⁻⁻6 और +4 कितना होता है, 10⁻⁻⁻. माइनस का 2। अब v क्रॉस b की जगह क्या लिख दूं बच्चे, 4i 8j 16 के, 4i 8j और 16 का k K. है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, No sir No sir. हम सब कर दो No, जो sir. क्लियर है। अब बस एक स्टेप लिखना है, फटाफट वो करके चलते हैं घर। चलो तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस है बाहर, याद रखना, माइनस का 16 -16 आई कैप प्लस 4 को 8 से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 32 j cap कैप, और 4 को 16 से फिर से करोगे तो माइनस का 64 के कैप। इन सबको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10⁻⁻²। किसी को यहाँ दिक्कत है, नहीं, no sir नो सर। यही आंसर है। देखो इन्होंने बस -16 कॉमन ले लिया, तो अंदर यही बचेगा ना भाई, सब कुछ सेम, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻² का, हमारा यही आया ना, दिख रहा है। yes sir yes sir -16 कॉमन ले लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा सेम आ जाएगा आंसर। अगर अंदर माइनस लिया तो बाहर, और बाहर माइनस लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा सारा। 32 है तो 16 2 जे कैप हो जाएगा, और कितना 4 के कैप 4 क्या हो जाएगा, सेम आंसर आ गया क्या, अब देख लो।
आई Yes, कैप sir. प्लस सर प्लस Yes. 64 के आया हम हाँ तो अपना भी तो प्लस आया। माइनस में नहीं नहीं, मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया ना बच्चे, तो जब मैंने Yes. माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या लिखूंगा, प्लस है ना। याद है ना, जब माइनस अंदर लेते हो तो अंदर वाले बाहर लेते हो तो अंदर वाले सारे अपोजिट हो जाते हैं। भाई -16 बाहर लिया तो ये टर्म पहले माइनस की थी तो अब किसकी हो गई, प्लस प्लस की। Plus ये की। टर्म भी माइनस की थी तो ये भी किसकी हो गई, प्लस की। Plus ये भी माइनस की तो ये भी किसकी हो गई बच्चे, Plus क्लियर है। यस Yes, सर sir. यस सर खोल Yes, के भी देख लेना चाहे तो सेम आएगा, -16 आई कैप -32 -64 डन। तो ऐसे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, नॉर्मल था सर, बस क्रॉस प्रोडक्ट करना था और क्यू के साथ मल्टीप्लाई करना था। वी क्रॉस बी निकाल के उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू के साथ। यही किया है ना, और तो कुछ नहीं किया, हाँ या ना। yes, sir. लेकिन अब आती है इसकी डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन कैसे निकालोगे। सर क्या बोला आपने? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैं सर ये जो आंसर आया इसमें आई कैप जे कैप और के कैप नहीं दिख रहा आपको, यस सर ये क्या ही बता रहे हैं Yes, इसकी, नहीं है सर। Direction. ये डायरेक्शन ही तो बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर Yes, sir. पूछना था तो ये पूछते, इसका मैग्नीट्यूड Yes, सिर्फ sir. चाहिए तो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। इन सबको अंडर रूट करके इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। याद है ना सबको, Addition. हाँ। स्क्वायर्स का अब ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया बच्चे पिछली वाले दिन, हाँ बैच में तो हो गया ये क्वेश्चन, तुम्हारे में रह जाएगा, कोई नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। बट अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बच्चे भाग गए ना, देखो मेरे को पता था। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ लेकिन नेक्स्ट सर उनको रहने दो। कराएं क्या? करा लो सर। कराएं। देखो एक sir, पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है बच्चे, 50 50 माइक्रोकूलम 50 में अब उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है कितनी स्पीड से, वो 5 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड से। ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 2 टेस्ला, और उसकी डायरेक्शन देखो कितनी गजब दे रखी है। अब बताओ वो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी। अब ये चीज समझना है, जब भी ऐसी चीजें आई कि साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कभी कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसके लिए बता रहा हूं, लेकिन ये चीज हर जगह वैलिड है। चाहे तुम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ो, चाहे वर्क का एनर्जी थ्योरम पढ़ो, अच्छा चाहे यहाँ पर पढ़ो, चाहे आगे किसी भी फोर्स वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ो, हर जगह ये वैलिड है। जब भी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट दे रखे हो तो कैसे लेने हैं वो सुन लो, समझ में आ रहा है। बताऊं, देखो अभी क्या बोल रहा है, चार्ज Yes. पार्टिकल को फेंका कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकली, कैसे फेंका है, हमने कहा Upward. कोई बात नहीं, हम ये याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहा है, कहाँ है, South to north. साउथ टू नॉर्थ हमने ये प्लस तो पढ़ा ही हुआ है ना बचपन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ा हुआ है ना सबने, Yes, sir. सबने पढ़ा हुआ है ना। तो अब इसको थोड़ा सा समझो कैसे लिखा होता है, ये तुम कैसे भी ले सकते हो तुम्हारे हिसाब से है, बस तुमको लेना है मतलब एज इट इज रहना है। अगर ईस्ट को शिफ्ट कर रहे हो तो वेस्ट को भी वैसे ही शिफ्ट करोगे। सपोज कर लो अभी के लिए ये मेरा क्या है, ईस्ट, ऐसा बैठो, ऐसे दिख रहा हूं, ये वाली बाजू क्या है मेरी, ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगी बच्चे, वेस्ट West. वेस्ट, और ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, North. नॉर्थ, North. नीचे क्या हो जाएगा, North. साउथ। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिया जाता जनरली, मैं बता रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर तो ऐसे भी दिख जाते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होता है देखो, ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, नॉर्थ क्या होगी वैसे मेरी, जिस डायरेक्शन को आप ये। देख रहे हैं हाँ जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ, ये जो मेरा पेन जा रहा है ना, ये हो गई नॉर्थ, और मेरा जो पीछे वाला सिर है, आगे वाला फोरहेड कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, और पीछे वाला हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ये कहाँ है, साउथ साउथ। South. ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये क्या हो गया मेरा साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया West. वेस्ट।
अब तुम कैसे कैसे भी क्लियर कर दो। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, मान लो ऐसे बैठ गया मैं, समझ रहे हो, ऐसे बैठ गया। अब बताना ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, ये क्या हो जाएगा वेस्ट वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा नॉर्थ नॉर्थ और ये क्या हो जाएगा। साउथ साउथ अब कैसे भी चेंज कर दो, मैं थोड़ा टिल्ट हो गया मान लो, तो फिर से अगर मैं इधर ईस्ट ले रहा हूँ, इधर वेस्ट ले रहा हूँ, तो इधर नॉर्थ और इधर क्या लेना पड़ेगा, साउथ। साउथ जैसे मर्जी, लेकिन ये सारे सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे समझ रहे हो ना, अगर एक को चेंज किया तो दूसरे को भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी इसको थोड़ा सा Yes, देखते हैं, बस लास्ट है। तो अभी इसने बोला मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ। अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो देखो, ये है मेरी ईस्ट और वेस्ट, ये है मेरे नॉर्थ और साउथ, दिख रहे, ईस्ट Yes, sir. वेस्ट, और ये है पीछे वाला Yes, sir. साउथ, ऐसे क्रॉस है। इसको अब ऐसे रोटेट कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर। बट अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है मेरा, साउथ टू नॉर्थ। समझ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है? अब इमेजिन करो, कहां से कहां आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ टू नॉर्थ North. नॉर्थ। कहाँ होगा बताओ, इधर उधर पीछे से आगे कैसे, साउथ से नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ है, इधर। साउथ कहाँ है मेरे पीछे। तो समझ रहे हो, एक तीर मारो मेरे ऐसे, समझ रहे हो कैसे जा रहा होगा, साउथ से नॉर्थ, ऐसे एक गाड़ी जा रही है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, स्क्रीन के sir. अंदर एक गाड़ी जा रही है, तो किसकी Yes. डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। बिल्कुल यहां से मेरे इसको चीरता हुआ जाएगा। जो क्लियर है? Yes, हाँ sir. यार, पक्का क्लियर है? हाँ जी, साउथ, sir. अगर ये Yes, गाड़ी sir. जा रही है बिल्कुल तुम्हारी स्क्रीन के अंदर जाते हुए, जूम, फरारी, तो ये हो गई साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर ध्यान से देखना, Yes, sir. ये साउथ टू, तुमने आंसर को नहीं देखना, तुमने बोला साउथ टू नॉर्थ क्या है, मेरी गाड़ी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। और अब मेरे चार्ज को कहाँ फेंक के देखो, वर्टिकली, Upward. upward में मेरी चार्ज, मेरी गाड़ी जा रही है और चार्ज को मैंने ऐसे फेंका, ये मेरी गाड़ी जा रही है और चार्ज को उसके ऊपर जस्ट दिख रहा है, Yes, ऊपर। sir. Yes, sir. तो गाड़ी जा रही है, ऊपर चार्ज है, तो एक दूसरे के कैसे हो गई ये Perpendicular. Perpendicular. ये तो सबको दिख रहा है। गाड़ी जा रही है और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो V और B के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 90 90 90 degree. 90 डिग्री। तो सबसे पहली बात तो सर V और B अब फॉर्मूला लगाना है ना मैग्नेटिक फोर्स का, वो होता है QVB Sin sin थीटा। तो Q की वैल्यू तो मेरे को पता है 50 माइक्रोकूलम, यानी 50 × 10⁻⁻6। वेलोसिटी की जगह क्या लिखूं, कितना, 5 × 10⁻⁻⁴ 7 4 किलोमीटर है, और मीटर में बदलूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा टोटल, 7 7 हो जाएगा ना। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ 3. तो 3 तो इसके हो गए और 4 पहले ही दे रखे थे, 10⁻³ कितना लिख दिया, 7। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है देखो, 2 टेस्ला। अब साइन थीटा V जूम, और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90. तो 90 साइन 90 कितना होता है, 1 1। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है 1। तो आंसर बताना है फोर्स का, क्या आ जाएगा पहले तो, 5 दूनी 10 और 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 500 500। 5000 आएगा तो 5000 आ रहा सर. हो जाएगा ना पक्का, Yes, sir. किसी को 10 कोई seconds डाउट? में लगा देना. 5000 यानी 5 × 10⁻³ 3. 3। ये आंसर आ गया, लेकिन ये सिर्फ क्या आया, उसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है, 5 × 10⁻³ क्लियर है? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। ये तो अगर मेरे को जू जू ये ना पता होता तो भी कर देता। ये बताने की जरूरत क्या है, ये बताने की जरूरत है कि हमें क्या निकालनी है इसके साथ में, डायरेक्शन। Direction. देखो ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या था, चार्ज को फेंका, यानी ये उसकी वेलोसिटी। तो डायरेक्शन कैसे निकालते थे, V क्रॉस B. B. B। अच्छा, अब मेरा जो V है, यानी जो मेरा मैंने चार्ज को फेंका है, वो कहां से फेंका है, ऊपर को. ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, फटाफट बोलो फटाफट, Y. Y, यानी J कैप Yes, sir. क्रॉस। मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, सामने को. अंदर को। तो अंदर को कैसे बोलते हैं, जेड ठीक है Z -z माइनस Z, यानी माइनस का माइनस का ठीक है. K कैप। अब जब भी ऐसा है माइनस को बाहर ले लो एक बारी, अंदर क्या रह गया, J क्रॉस K।
तो आई जे के क्रॉस के करना क्या आता है? आई कैप आई कैप प्लस आई साथ में एक बाहर क्या है? माइनस। तो क्या आ जाएगा? माइनस ठीक है। आई कैप। लेकिन तुम पीछे देखोगे, पीछे उसने आंसर लिखा हुआ है माइनस का के कैप। कंफ्यूज नहीं के होना, कैप। हमारा माइनस आई कैप आया है वो गलत नहीं है, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया वेस्ट कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, हमने अपने हिसाब से लिया है ना। तो हमारा आंसर क्या है? माइनस आई कैप। तो सुनो, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा माइनस आई कैप कहाँ है? नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में। माइनस आई कहाँ होगा? ये है नॉर्थ, पीछे क्या है? साउथ। ये क्या है? ये क्या है? ईस्ट। और ये क्या है? वेस्ट। तो इसमें से West. बताओ माइनस आई कहाँ है? ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में? ईस्ट में। ईस्ट में। ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट ईस्ट हाँ, राइट। प्लस एक्स। और ये क्या होती है? माइनस एक्स। तो ये वाली कौन सी माइनस है? माइनस आई। तो ये कौन सी डायरेक्शन है एक्चुअल में? वेस्ट वेस्ट है। कौन सी है? West. वेस्ट डायरेक्शन। तो मैं माइनस आई की जगह सिर्फ क्या लिख दूंगा? वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? पहले देख लो जिसको नहीं समझ में आया। जे क्रॉस के करके आया माइनस आई, समझ में आया? ये है मेरे पास ईस्ट। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये वाला हाथ। भाई ये अगर ये ईस्ट है तो ये इसके सामने वाला कौन सा होगा? वेस्ट और ये क्या होगा? वेस्ट नॉर्थ और पीछे साउथ साउथ। तो मेरा आया माइनस आई। नॉर्थ और साउथ तो कौन सी डायरेक्शन है सर? नॉर्थ और साउथ जेड में है, ठीक है, जेड में है। और ये कौन सी डायरेक्शन है फिर? ईस्ट एंड वेस्ट हाँ, मतलब है कौन सी? एक्स या वाई या जेड? एक्स एक्स। वाली। ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स में मेरा क्या है? वेस्ट डायरेक्शन है, इसलिए मैंने क्या लिखा? वेस्ट। अगर आंसर आता पॉजिटिव एक्स तो मैं क्या लिखता? ईस्ट ईस्ट ईस्ट। अभी आया नेगेटिव एक्स तो मैंने लिख दिया वेस्ट। तो पीछे आंसर देखें, पीछे लिखा तो इसने माइनस ये है, हमारा आया है माइनस आई आई। आई। लेकिन देखो इसके माइनस ए में भी कौन सी डायरेक्शन आ रही है? वेस्ट West. वही डायरेक्शन हमारी कहाँ आ रही है? माइनस आई में आई में तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने हिसाब से सोल्व कर लेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। आंसर में डायरेक्शन नहीं देखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो देखेंगे ऊपर वाला। उनका आ रहा होगा माइनस आई, तुम्हारा इसका आ रहा होगा माइनस के। आंसर कह देंगे हमारा क्या हो गया? डायरेक्शन गलत गलत हो गया। लेकिन तुम वो देखो, जब तक ये मेंशन नहीं किया हुआ कि नॉर्थ को कहाँ लेना है, तो तुम नॉर्थ को कहीं भी लो ना बच्चे। मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, मैं उल्टा भी खड़ा हो जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मैंने अपने हिसाब से चलाऊं तो मेरे को जो माइनस के आया है तो वो माइनस के मेरे को अपने हिसाब से देखना है। माइनस आई आया है तो मेरे को सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं देखना, मेरे अपने हिसाब से माइनस आई कहाँ है वो देखना। समझ में आ रहा है भाई? अगर ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्या मैं इसको ऐसे टेढ़ा करके नहीं लगा सकता क्या? ऐसे उल्टा कर दो इसको, थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा मेरे पास साउथ, ये नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। ठीक है, अब इसके ऐसे हो गया मैं खड़ा, सबको मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ये ईस्ट यहाँ था तो ईस्ट यहाँ आ गया, साउथ यहाँ था तो साउथ यहाँ आ गया, वेस्ट यहाँ था तो वेस्ट यहाँ आ गया, नॉर्थ यहाँ था तो नॉर्थ यहाँ आ गया। दिख रहा है? यस सर इसको और 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वापिस से ये बन जाएगा। समझ रहे हो? यस सर एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो क्लॉकवाइज करोगे Yes, तो उल्टा हो जाएगा। तुम जैसे मर्जी करो, लेकिन आंसर अगर अपने हिसाब से निकालोगे फिर सॉल्यूशन को मत देखना उसका आई जे के। हाँ, उसका आई जे के नहीं देखोगे, उसका क्या देखोगे? नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है या साउथ है, वो तुम्हारे आंसर के साथ मैच करना चाहिए। क्या हमारा आई जे के मैच कर रहा है क्या? नो सर उसका आया माइनस, हमारा क्या आया? माइनस आई। लेकिन देखो उसके आई। माइनस के में भी कौन सी डायरेक्शन आई है? वेस्ट। हमारे माइनस आई में भी कौन सी आई है? वेस्ट। बेस्ट क्लियर है सबको? यस सर ठीक है, यस सबको पक्का? हाँ Yes. जी सर ये होमवर्क 1 हो गया यस तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क 1, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा होमवर्क 2, तो ये करके आना। सर ये होमवर्क next- 1 दिखाना है। मैं पीडीएफ भेजूंगा, वैसे ये देख लो, आंसर इसके साथ में मेंशन है, सॉल्यूशन भी मेंशन है। करना, अगर ना आए तो सॉल्यूशन देखना, फिर भी ना आए तो हमें क्लास में बताना, हम क्वेश्चन करेंगे पूरा। ठीक है? सर आपने कौन से बैच में करवा दिए हैं ये क्वेश्चंस? करवाए नहीं, ये नहीं करवाए,
इससे पहले वाला कराया था, अब तो तुम्हारे में भी हो गया, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट, ये तो दोनों बैचेस में होमवर्क ही दिए। Okay, sir. ठीक है, ओके बच्चे, यस सर। ठीक है, Bye बाकी bye, तो sir. wait कर- किसी को कोई Bye. डाउट, Bye, कोई No, डाउट sir. पक्का? No, sir. No, sir. Yes. बाय बाय।